प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें और फैसलों के अलावा ये फैसला भी किया गया कि अब रेंटल पावर कम से कम लगाए जाएंगे। इससे पहले जब 200 अरब रुपए के रेंटल पावर्स की बात होती थी और मीडिया में इस पर तनकीद की गई, शदीद तनकीद की गई, जो मौजूदा पावर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, उनकी कारकर्दगी को इम्प्रूव किया जाए तो वहाँ से ये बिजली आ सकती है। लेकिन हुकूमत पहले यही कहती रही कि लोड शेडिंग अगर दिसंबर तक ख़त्म करनी है, दिसंबर 2009 तक ख़त्म करनी है, तो हर सूरत में रेंटल पावर्स प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिस पर शदीद तनकीद हुई और हुकूमत इस दबाव में आई। उसके बाद इस फैसले पर नज़रसानी की गई और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई और उस ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया कि वाकई में ये जो रेंटल पावर्स थे ये फिजिबल प्रोजेक्ट्स नहीं थे। आज हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कम से कम लगाए जाएंगे। इस बारे में हम मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद में शहबाज राना से। जी शहबाज राना, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, खुसूसी तौर पर हमें इस इजलास में ये जो रेंटल पावर्स के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उस बारे में ज़रा बताइए। जावेद, आज जो रेंटल पावर के हवाले से यहाँ से गुफ्तगू हुई है उसमें हुकूमत ने पार्टली रिपोर्ट को अनवेल किया है। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि कंट्रोवर्शियल उनको छुपाने की कोशिश आज भी की गई है। आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट और जो राजा परवेज अशरफ ने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है मीडिया को, उसके मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1156 मेगावाट के 8 रेंटल पावर प्लांट्स को क्लियर किया कि आप ये इमीडिएटली इनको लगा सकते हैं। तो ये उस बात की तायद करता है कि जो हुकूमत की 2250 मेगावाट की एक कोशिश थी 14 रेंटल पावर प्लांट्स लगाने की, जिस पे मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया था, उसको ये सेकंड करती है रिपोर्ट। हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की आई है ये वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की एक सक्सेस थी और राजा परवेज अशरफ के जो व्यूज़ थे इस इशू के ऊपर उनको ये नफ़ी करती है रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हुकूमत जो 6 ऐसे रेंटल पावर प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 838 मेगावाट है, अगर उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाए। थर्ड, उसमें जो रिकमेंडेशन ये है कि 5 जो रेंटल पावर प्लांट्स हैं उनको सिरे से उनके ऊपर दस्तखत ही ना किए जाएं। इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत अहम सामने है, राजा परवेज अशरफ ने यह कहा कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, अगर हुकूमत 8 रेंटल पावर प्लांट्स लगा लेती है तो वो 6.1% होगा। तमाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये फुल एक आप इसको फुली ट्रूथ जो स्टेटमेंट नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि हुकूमत सिर्फ ये बता रही है, राजा परवेज अशरफ साहब ये बता रहे हैं कि जो 8 रेंटल पावर प्लांट्स आप लगाएंगे तो 6.1% इजाफा होगा। इसमें जो बिजली की डिमांड में जो ग्रोथ होगी वो बकौल जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के वो 8% होगी, 7 से 8% होगी। अगर आप उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो 25% आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नेट इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में वो अभी भी 31% होगा। जैसे कि हम पहले ये खबर दे चुके हैं अपने नाज़रीन को कि 31% इंक्रीज होगा 8 रेंटल पावर प्लांट्स लगाने की सूरत में। उन्होंने कहा कि जो IMF के ग्रोथ फिगर्स हैं कि जो बिजली की डिमांड में इंक्रीज होगा वो 4% तक होगा। तो इन दैट सिनेरियो अगर 4% ग्रोथ होती है तो 18% का टैरिफ वो और 6% ये। तो शहबाज राना जो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, वो हमें बता रहे थे कि असल जो सूरत हाल है वो ये है कि 8 पावर प्लांट्स अगर लगाए जाएं, राजा परवेज अशरफ जो वफाकी वज़ीर पानी और बिजली हैं उनका ये कहना था कि उससे 6.1% बिजली महंगी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन, उनका ये कहना था कि 45% बिजली महंगी होगी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले ये कहा जा रहा था कि रेंटल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम रेंटल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। आपको लगता है कि जो ADP की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑडिट रिपोर्ट आई है उसने हुकूमत के इस फैसले को बिल्कुल तब्दील कर दिया है? हम एक बार फिर आपसे माजरत चाहते हैं कि हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पाया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।